नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है काल भैरव की संपूर्ण जानकारी, उत्पत्ति व महत्व। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रुद्ध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है। इनका रूप अत्यधिक भयानक है, जिसमें शरीर का रंग एकदम काला, क्रोध में भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत व हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं ब्रह्मा जी की खोपड़ी है। इनके मुख्यतः 4 हाथ होते हैं, जिनमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तिष्क, एक में त्रिशूल व 2 में डंडा या डमरू होते हैं। अब हम जानेंगे भैरव नाम का अर्थ। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भव का अर्थ सृष्टि के निर्माण से और र का अर्थ सृष्टि के संचालन से, व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन व प्रलय को दर्शाता है। भैरव का दंडपानी नाम क्यों पड़ा? काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिससे वे दुष्टों को दंड देते हैं। इनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है व वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी माना जाता है। आज हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आज हम जानेंगे काल भैरव का जन्म कैसे हुआ। दरअसल भैरव बाबा का एक अवतार नहीं, अपितु कई अवतार हैं, जिनकी उत्पत्ति समय समय पर भगवान शिव के द्वारा हुई व इनसे जुड़ी कथाएं भी विभिन्न हैं। आइए जानते हैं। जब काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का मस्तक काट दिया, यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा व विष्णु में स्वयं की महानता सिद्ध करने के लिए विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली। इसमें भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, किंतु भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला व भगवान शिव का अपमान किया। शिव के अपमान स्वरूप उनसे काल भैरव ने जन्म लिया व अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट रखकर अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसी मस्तक से झूठ बोला था। इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसका निवारण काशी नगरी में जाकर हुआ। शक्ति पीठों की रक्षा करने के लिए काल भैरव। यह कथा भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति व देवी सती से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव माता सती का मृत शरीर लेकर चारों दिशाओं में दौड़े। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ आज आदिशक्ति को समर्पित शक्तिपीठ स्थापित है। जब भगवान शिव ने यह देखा, तो उन्होंने अपने भैरव अवतार को भी हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भेजा। आज आप जहाँ भी शक्तिपीठ पाएंगे, उसके पास भैरव बाबा का मंदिर भी पाएंगे, जो उनकी रक्षा करता है। इसीलिए ही कंजकों के साथ जाता है एक भैरव बाबा। हम नवरात्र का पावन पर्व
मनाते हैं वह अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में कंजकों को जमाते हैं। इसमें कंजकों के साथ एक भैरव बाबा को जमाने की भी प्रथा है। ऐसा ऊपर दी गई कथा के कारण ही कहा जाता है, जिसमें भगवान भैरव माता रानी की रक्षा के लिए होते हैं। तीसरी कहानी है असुरों व दानवों का नाश करने के लिए। एक बार देवताओं व दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने अपने पराक्रम से 8 भैरवों की रचना की, जिनमें अष्टभैरव कहा जाता है। इन अष्टभैरवों से 7 अन्य भैरवों की रचना हुई। इस तरह कुल 64 भैरव बने, जो 8 के समूह में थे, जिनका नेतृत्व हर 8 में से एक भैरव कर रहा था। इन 64 भैरवों में से काल भैरव सबसे महान था, जिसके नेतृत्व में सब चलते थे। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों का वध किया था। अष्टभैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं व इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इस 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। बटुक व काल भैरव: भैरव बाबा को हमेशा रुद्र रूप में ही नहीं दिखाया जाता, अपितु भगवान शिव ने उन्हें 2 रूपों में विभाजित किया है। इनमें बटुक भैरव अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए, जो अच्छे लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं, तो वहीं काल भैरव का रूप अत्यंत क्रोध में है, जो दुष्टों को उनके पापों का दंड देते हैं। शिव मंदिर में स्थापित: शिव मंदिर में भैरव बाबा को उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। यह मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से होता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रपाल या द्वारपाल की संज्ञा भी दी गई है। तमिलनाडु में ग्राम देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं भैरव बाबा। तमिलनाडु राज्य में इन्हें ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उनके गांवों, पशुओं व धन की रक्षा करते हैं। मान्यता है भैरव बाबा को अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, जो बुरे लोगों को दंड देने के साथ साथ समाज में अच्छाइयों को बचाए रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद दोस्तों।